हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करा जा रहा है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहा है फैक्टराइज ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सेवन प्लस 10। देखिए, हमने अभी तक जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें देखिए आपको कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, जो जितनी भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है वो लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ना ही इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों ब्रैकेट की अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ए स्क्वायर की ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो तो ए की पावर 4 बन जाएगा। जब ए की पावर 4 बन जाएगा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे लगेगा? तो अब देखिए इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें जो है इसमें ए स्क्वायर माइनस थ्री यहाँ भी दिख रहा है और ए स्क्वायर माइनस थ्री है यहाँ भी दिख रहा है। तो हम इसको लेट करेंगे, लेट ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इज इक्वल्स टू एक्स। इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स मान लिया, तो अब वापस पुट करिए इक्वेशन में, तो ए स्क्वायर माइनस थ्री एक्स हो गया। अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस थ्री है था वो एक्स हो गया, प्लस सेवन प्लस 10। ओके, अब हम क्या करें, अब ब्रैकेट खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस 10। देखिए कितनी अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करा लेंगे। जैसे मैंने बताया था, जो तरीका मैंने बताया था वही तरीका फॉलो करा करिए। अब 10 वन ज़ार 10 मल्टीप्लाई करके 10 लाना है और प्लस करके 7 लाना है, तो 5 टू द 10, 5 टू द 10 और 5 प्लस टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5 प्लस टू कॉमन, एक्स प्लस 5। अब एक्स प्लस 5 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो एक्स प्लस टू बचेगा। अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। हमें जो क्वेश्चन की ओरिजिनल फॉर्म होती है, ओरिजिनल वेरिएबल्स होते हैं, उन्हीं में क्वेश्चन को वापस, आंसर को वापस लाना होता है। तो एक्स की वैल्यू वापस हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो हमारे यहाँ पर फैक्टराइज करके आया है। तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस 5 और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू। अब दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं। अब इनमें देखिए क्या कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? यहाँ पे अगर हम इस पोलिनोमियल की बात करें तो 5 वन ज़ार 5, मतलब मल्टीप्लाई करके 5 लाना हो और प्लस करके 3 लाना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में देखें, 2 वन ज़ार 2 मल्टीप्लाई करके 2 और प्लस करके 3 लाना हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस वाले को हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ऐसे रख देंगे और आगे वाले को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करा लेंगे। जो अगर फैक्टराइज हो जब ही कराइएगा, ठीक है, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 2 वन ज़ार 2 मल्टीप्लाई करके 2 और प्लस करके 3, तो 2 वन ज़ार 2 आ गया हमारे। तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस 5, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए, ब्रैकेट अंदर हो गया, माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस 5, ए कॉमन, ए माइनस टू, या माइनस कॉमन, ए माइनस टू। ओके, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस 5, क्या कॉमन होगा इसमें, ए माइनस टू कॉमन हो गया, बचा ए माइनस वन। तो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस 5 ए माइनस टू ए माइनस वन। इट इज़ माई फाइनल आंसर। ये हमने इस इक्वेशन को पूरा फैक्टराइज करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए माइनस फाइव व्हेन ए इज नॉट इज इक्वल्स टू फाइव। क्या मतलब हुआ, ए की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 5 आप डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो 5 माइनस फाइव हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, और मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 होता है, नॉट डिफाइंड। और दूसरी चीज़ क्या दे रही है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू भी क्या नहीं है, 0 नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस दिस एंड दिस, इनकी वैल्यू निकालना है। चलिए बहुत आराम से देखिएगा मैं क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करूँगा। जो चीज़ गिवन है पहले उसको लिए और उसको फर्दर आप सॉल्व करा सकते हैं तो सॉल्व कराइए। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ए
a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर माइनस 5a, ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें अगर मैं, देखिए ये बन गई इक्वेशन। अब देखिए इसमें फैक्टराइज तो कराना नहीं, स्प्लिटिंग डबल टर्म लगेगा नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल्स टू 1। अब मैं देखिए क्या कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, हमें फोकस इस बात पे करना है, हमें लाना क्या है। हमें देखिए इसमें फैक्टराइज तो कराना नहीं है, ठीक, हमें a प्लस 1 प्लस a की वैल्यू निकालना है। तो हमारी जो इक्वेशन ये हमारी आई है, ये वाली, इसको अगर हम ध्यान से देखें और हम इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करा दें, अगर ए से हम डिवाइड करा दें पूरी इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 5a अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो तो ए बचा, माइनस ए से ए कैंसिल 5, सॉरी यहाँ मैंने ए नहीं लिखा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। तो ए 1 अपॉन ए को मैं इसके साथ ले जाता हूँ और 5 को मैं उधर ले आता हूँ, तो मेरे पास a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू आई है 5, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालना है, a प्लस 1 अपॉन ए की। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो है हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे। तो a माइनस 1 अपॉन ए सो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2a इंटू 1 अपॉन ए 25 कैंसिल आउट, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 25, सो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 2 27। ठीक है, ये a स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब लेकिन हमें चाहिए a प्लस 1 अपॉन ए की। अब देखिए कैसे निकलेगा, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको लिख के आइडेंटिटी लिख दूंगा इसकी। ठीक है, मैंने क्या करा, बस यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख दी a प्लस 1 अपॉन ए की। तो a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 27, तो इसकी जगह हम 27 रख देंगे, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और ये आ गया 29। तो a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 29, ये मेरा आंसर। ठीक है, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पूछ रही है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अब ध्यान से देखिए इसको, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया a का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं अगर इसके नीचे लिख दूँ ए प्लस 1 अपॉन ए और ए माइनस 1 अपॉन ए, मैंने ये इसलिए लगाई क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है। ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू रूट 29 है और ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 5 है। तो 5 रूट 29 इज माई आंसर। ठीक, आगे बढ़े। फिर हमें निकालना थर्ड में ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये मैं लगा के देखूंगा यहाँ पर आइडेंटिटी। तो ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू पता है मुझे क्या, रूट 29 है। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पता है मुझे 27 है, ये कैंसिल, ये माइनस 1, रूट 29 इंटू 26, तो 26 रूट 29 इज माई आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, फैक्टराइज दिस। देखिए ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर आपको पता है कि ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किस में आइडेंटिटी लेगी, लेकिन 7 जो है किसी का क्यूब नहीं होता और 56 किसी का क्यूब नहीं होता है।
तो हम पहले ये करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ए क्यूब प्लस 7 8 56 बी क्यूब। अब आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं कि आराम से ये ए का क्यूब हो गया और ये 2b का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी आप लगा दिए, क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, ए प्लस बी, ए स्क्वायर 2b का स्क्वायर माइनस ए इंटू 2b, 7 ए प्लस 2b ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या ये मेरा आंसर? ठीक है, ये मैंने इसको फैक्टराइज करा दिया। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ओके, चलिए ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिएगा। ठीक, चलिए थैंक यू।